अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो कल फेड की मीटिंग थी जिसमें फेड ने एज एक्सपेक्टेड रेट को अनचेंज ही रखा, यानी किसी किस्म का रेट हाइक कल फेड ने नहीं किया है। उसके बाद फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके मेन पॉइंट्स तो ऑलरेडी मैंने रात को ही आपके साथ टेलीग्राम वगैरह पर शेयर कर दिए थे। दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हम रिपीट कर लेते हैं। तीन कमेंट्स, तीन टॉपिक्स के बारे में हम उनके कमेंट्स जो हैं वो रिपीट करेंगे। इन्फ्लेशन, इकानमी और इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग फेड चेयरमैन ने कहा कि वो जानते हैं कि लोग हायर इन्फ्लेशन की वजह से पेन फील कर रहे हैं, बट इट्स लॉन्ग वे टू गो है कि हम इन्फ्लेशन को 2% पर लाएं। लेकिन हमने अपना जो टारगेट है वो चेंज नहीं किया, यानी हम अपने टारगेट के साथ स्टिक करें कि इन्फ्लेशन को 2% पर लाना है। यानी अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन पर फेड चेयरमैन ने किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दिखाई। नंबर टू, इकानमी। इकानमी पर फेड चेयरमैन ने कहा कि फिलहाल इकानमी किसी किस्म का रिसेशन पॉइंट नहीं कर रही। हायर इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी इकानमी जो हमारी है वो वेल परफॉर्म कर रही है, स्ट्रॉन्ग साइड पर है। इसलिए प्राइसेस की स्टेबिलिटी के लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे जो लेबर मार्केट है वो सॉफ्ट हो, और जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा हमें स्लोअर साइड पर नज़र आए। इसके साथ फेड चेयरमैन ने यह भी कहा कि जो इसराइल फ़लस्तीन का इशू चल रहा है उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकानमी पर नहीं पड़ेगा। नंबर थ्री, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बारे में फेड चेयरमैन ने कहा कि वी नो कि हम काफ़ी हायर साइड पर पहुंच चुके हैं और वी आर क्लोज टू एंड ऑफ द साइकिल, बट वी रिमेन केयरफुल, क्योंकि अभी भी इकानमी को देखते हुए हमें जो है अभी भी टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की ही ज़रूरत है। और अगर मज़ीद हमें ज़रूरत महसूस हुई तो फेड जो है वो रेट हाइक कर सकता है। रेट कट पर उन्होंने कहा कि रेट कट डज नॉट कम अप। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप करूं, तो अगर हम मार्केट का रिएक्शन देखें तो जैसे आपको डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में वीकनेस नज़र आ रही है, तो मार्केट ये समझ रही है कि जो फेड का रेट हाइक का साइकिल है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मार्केट ये समझ रही है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इट्स टू अर्ली कि हम आज ही से कंक्लूड कर लें कि फेड जो है वो फर्दर रेट हाइक नहीं करेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो फेड चेयरमैन की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बैलेंस से माइल्ड आप कह सकते हैं कि हाँ के साइड पर रही। तब मार्केट दोबारा से अपने, यानी कि एफओएमसी के ऐसा से निकल के अपने मूड में, रियल मूड में वापस आ चुकी है। तो आप अपने मेथड और टेक्निकल्स को फॉलो करें, सिंपल। आज की बात करें तो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके साथ यूएस के जॉबलेस क्लेम्स और फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह हैं। तो इन इवेंट्स और नंबर्स का ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम और फेसबुक पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड इस टाइम 1986 पर ट्रेड कर रहा है जी। अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा था और उसके लेवल जो थे उनको फॉलो किया था, तो आपने ज़रूर प्रॉफिट गेन किया होगा। अगर आप प्रॉफिट गेन करते हैं तो कमेंट्स में बताया करें, अच्छा लगता है। तो कल हमारा ट्रेंड वीक था। दो एरिया मैंने आपको बताए थे, 1985 और 1992। 1992 जो था वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखकर भी आपको बताया था। और जैसे ही गोल्ड ने 1992 को टच किया तो उसके बाद एक शार्प सेलिंग जो है वो हमें नज़र आई, ठीक है। तो अगर आपने इस लेवल को प्ले किया तो आप ज़रूर जो है वो प्रॉफिट में रहे होंगे। वैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने यहाँ पर सेल कॉल थी 1992 से, लेकिन हम 1985 पर ही प्रॉफिट लेकर निकल गए थे।
ठीक है जी। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका जो नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की बात करें तो आज कौन से लेवल्स हैं जी हमारे। तो रेजिस्टेंस तो मोर और लेस सेम ही है, इसमें थोड़ा सा आप इसको अब वाइडर करेंगे, यानी इस वीक को भी आप इसमें शामिल कर लेंगे। यानी अब आपके पास जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो 1992 से 1995 तक, यानी 1992 से 95 तक का जो जोन है वो आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाती, यहाँ पर फेल होती है, कोई एविडेंस मिलता है, तो प्राइस आपकी दोबारा से जो है वो डाउन साइड पर आ सकती है, बल्कि आएगी। ठीक है, अगर इसको फेलियर है तो इसको अगर ब्रेक कर देती है इस जोन को, तो फिर आप इसको यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे और आप 2002 और 2007-9 को फिर टारगेट करेंगे। तो ये बड़ा क्रूशियल एरिया है, यहाँ पर आप जो भी आपको एविडेंस मिले, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर एविडेंस मिलता है सेल करें, यहाँ पर एसएल लगाएं, ब्रेकआउट हो जाता है आपका एसएल निकल कट जाएगा, फिर टेस्ट पे आप बाय में बैठ जाएं, बस सिंपल सी बात है। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें तो 1980-82 का इमीडिएट सपोर्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे जो सपोर्ट जोन है वो सेम ही रहेंगे। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको 1972 से 1970 का जोन दिया था, आप देख सकते हैं कि उसी की विक लगी और वहाँ से भी प्राइस ने एक अच्छा आपको प्रॉफिट दिया है। तो यही एरिया है सपोर्ट एरिया जी। अब ये एरिया ज़्यादा क्रूशल रहेगा, ये अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड आपका 1964-62 और इवन फिर 1950-55 की तरफ भी जा सकता है। तो ये वाला जो एरिया सपोर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस तकरीबन सेम ही है जी, मैंने आपको बताया है। इसको 95 भी साथ लिख लें, ठीक है। सपोर्ट है हमारा 1970। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है, जब तक हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। यह है जी सिल्वर, $23 का कल पिन पॉइंट इसने भी हाई बनाया, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसने 2250 के आसपास तक गई। तो यह भी हमारे एक अच्छे, आप कह सकते हैं कि लेवल फॉलो हुए। आज का रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है, 2320 का रेजिस्टेंस हो चुका है, इसमें सपोर्ट हो चुका है 2245 की जगह 2255। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से जो है वो फ्लैट बना हुआ है। गोल्ड आप देखेंगे तो गोल्ड वीक में है, लेकिन जो सिल्वर है वो आपकी फ्लैट, यानी वीक जोन में नहीं है। ये है जी क्रूड ऑयल, 80-30 का हमारा सपोर्ट था। आप देख सकते हैं कहाँ के लो बने हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आज के लेवल चेंज हैं जी। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 83 का, सपोर्ट हो चुका है अराउंड फिगर $80 का। अलबत्ता ट्रेंड इसका सेम ही है, यानी कि वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी, सॉरी, यूरो की तरफ। ये है जी यूरो का चार्ट। यूरो डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस थी उसका यूरो ने अच्छा फ़ायदा उठाया और तकरीबन 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 650 का, सपोर्ट है आज का 550 का। ट्रेंड हो चुका है, आपको पता है कि इसका पॉजिटिव हो चुका है। ये है जी ब्रिटिश पाउंड, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसमें भी कल कोई 10-15 पिप हमने उठाए थे, लेकिन ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर सका, दोबारा से 2180 के आसपास चल रहा है। 2200 का हमारा रेजिस्टेंस था, 2105 का हमारा सपोर्ट था, जो आप देख सकते हैं दोनों कल वेल प्रोटेक्टेड रहे हैं। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 2220 का, सपोर्ट हो चुका है 2135 का। ट्रेंड है इसका फ्लैट। आज इसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ख्याल रखिएगा, इसमें एक अच्छा मूव आ जाएगा। ये है जी यूजे, ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव जोन में इंटर कर रहा है। इस पर अभी भी हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव नहीं हुआ। आज का रेजिस्टेंस है 151 का, सपोर्ट है 149-75 का। एंड फिलहाल भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।